एकदा गृहदासीषु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। दिवाली को दिन कुल देवता भगवान नारायण, उनकी पूजा के लिए माखन निकालना है। परंपरा है, घर की जो मुखिया होती है बड़ी, उस दिन वही माखन निकालती है। नंद रानी माखन निकालने लगी, दही मथने लगी। लाल जी सो रहे थे, दही बिलोने का स्वर हुआ, जग गए। देखा मैया पसीना पसीना हो रही है, रस्सी के खींचने से चूड़ियां हिल रही हैं, चोटी ढीली पड़ रही है, फूल गिर रहे हैं। जो सेवा करेगा तो फूल गिरेंगे ही गिरेंगे। आगे पास में मटकी पे हाथ धर दिया, रस्सी पकड़ ली। मैया मुझे भूख लगी है, माखन दे, अभी दे, और यही दे, यही समय दे। ना लाला ये नहीं मिलेगा, तेरे ताई खेत दूं, खिलौना दूं, चंदा सी दुल्हन मंगा दूं। बोले वो कुछ नहीं चाहिए। प्रपन्न ताप हरण मेरा नाम है। आप ये कर्म कर रही हैं, पसीना देख रहा हूं मैं, मन ही मन सोच रहे हैं, सब हटा रहे हैं। भक्त का पसीना देख के श्री जी से भी विभीषण का पसीना देखा, चढ़ाई कर दी। ये है मैया तो चंद खिलौना दई हो। बोले मुझे नहीं चाहिए, यही माखन चाहिए, अभी चाहिए। बोले नहीं। ला तो अपना दूध पिला दूं। बोले हाँ, कम से कम थोड़ी देर बैठेगी और बैठने से थकान मिट जाएगी। दूध पीने लगे, थोड़ा मुंह से बहा रहे हैं, थोड़ा पी रहे हैं, थोड़ा मैया का मुंह देख रहे हैं। चढ़ जा रही है, मेरा मुंह देखे दूध पीवे, फिर पीने लग जाए, फिर टपका लग जाए, फिर खिलौना आके चले गए भर्रे से। नहीं पकड़ो, दूध पी रहे हैं। मुस्कुरा के पूछ रहे हैं, मैया जी बता, तो ये दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? बोले लाला दूध तो हमारे यहाँ 9 लाख गैयान को बहुत हो गए हैं, पूत तो तू अकेलो ही है। उधर दूध आग पर रखा था, लाला भूखा जगेगा, दूध पिलाऊंगी, गर्म दूध रखी आई थी। दूध ने सोचा गोदी में लाला है, वो तो अच्छा लग रहा है, उसकी लाला के लिए हम आंच पे बैठ के जर रहे हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे। तो यदि लाला के लिए, लाला की मैया के लिए हम अच्छे नहीं हैं, तो जी के ही क्या करेंगे? क्रोध में उफान आ गया, उफान करके अब ये शरीर रखना नहीं है, छन्न से अग्नि में कूद गया दूध। आप मैया ने सोचा दिवाली का दिन और दूध जल गया, लाला की आयु कम होती है, पटक के लाल जी को भाग के आई, दूध के लिए संभाला। अभी तो कह रही थी दूध प्यारा नहीं है, पूत ही प्यारा है, और अब मेरे को पटक के चली गई। ठीक है, जो और घर में होता है वो अब इस घर में भी होगा। यहां भंडा फोड़ करना है। पास में पड़ा था पत्थर का लोढ़ा,
लाए उठा के और दिया एक माट में। अरे ये का है गो भैया, भंडा फोड़ हो गया। ये भांड है, दधी का भांड है, दही दूध का भांड है। ये देहात्मान छूट जाता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मैया इसमें अभिमान में फंस गई है। माखन जो निकला था थोड़ा बहुत हाथ में रख लिया, भगे। घर की चोरी, पहली पहली चोरी। दूध में दही में पैर हो गए। 6 आंगन पार करके 7वें में जहां बगीचा था, उखल पड़ा हुआ था, उस पर बैठ गए। आओ आओ ऋषि मुनि महात्मा, शुक तोता पपिया हंस चकोर बनकर आ गए और वहां भोग लग रहा है। बानर राज भी आ गए, उनको भी प्रसाद मिल रहा है। मैया आके देख रही है, अरे मेरा लाला इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा। ये लोड़ा पत्थर उठा के मार दिया, भंडा फोड़ गया, तो गया कहां? फिर याद आई कि ये तो हमारे ददिया सास का माट था, इसको इसने फोड़ दिया। मैं ही ऐसी हुई कि परंपरा से चला आया माट फूट गया। सबने इस माट को संभाल के रखा था और मेरे लाल ने इसको फोड़ दिया। मिल जाए तो बांधे बिना नहीं छोड़ूंगी, मारूंगी, बांधूंगी। गया किधर है? तो चरणारविंद के चिन्ह दही दूध में सने हुए दिखाई दिए। उसी परंपरा से चलती चली गई 6 द्वार पार करके। सप्तम में, उपवन में, पीछे के वन में देखा मैया आई, उतर गए उखल से, बचने के लिए भगने लगे। जो माखन पा रहा था बानर, वो पेड़ पर जाके चढ़ गया। उखल बीच में पड़ा है, मैया पकड़ने को दौड़ रही है, पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जब पास में आ जाए तो ऊपर से बंदर खौ कर दे और फरिया पकड़ ले, छड़ी उधर दिखाए, तब तक कन्हैया दूर भाग जाए। भगवान ने इशारा कर दिया, बाधा नहीं हुई, पकड़ लिए गए। छड़ी हाथ में देखकर भयभीत हो गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मैया यशोदा के सामने 9 आंसू रोने लग गए। छड़ी देखकर डर गए, झूठ मूठ ही रो रहे हैं, असली रोने के लिए आंख मीचनी पड़ रही है। चारों तरफ कारा कारा हो गया। मैया डर गई, बीमार पड़ जाएगा, छड़ी फेंक दी। तब तक दही दूध के पनारे गोकुल में बाहर सिधारे। आज गोकुल में ये क्या हो रहा है? नंद भवन में दही दूध कैसे बिखर रहा है? गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। मैया और लाला का दर्शन किया। जो मैया कहा भयो? अरे या लाला ने हमारी दरिया सास को माठ फोड़ दियो। हाँ, हमारी सास को माठ फोड़ो तो कुछ नहीं, तो तेरी सास को माठ फोड़ दियो तो तू छड़ी लेके बैठी है। मारा मत मैया, छोड़ दो जाके। नहीं, वचन भरवाए ले, प्रतिज्ञा करवाए ले, यमुना में ठड़ो करवाए ले। मारो मत मैया, भरोसा है कन्हैया, मारो मत मैया। लो मारना नहीं, छड़ी फेंक दी, बांधूंगी मैं जाके कहीं। गोपी से अच्छा बांधेगी, आज मैया को बांधने दो।
लाओ लाओ तारी रस्सी लाओ। दौड़ के सखी गई बाहर, रस्सी ला के पटकी, ले बांध ले। 2 अंगुली कसर रह गई, लेके उखल तक बांधना चाह रही है, नहीं बांधने में आए। फिर बड़ी रस्सी आई, फिर बड़ी रस्सी आई, फिर बड़ी रस्सी आई, पकड़ में नहीं आई कन्हई, नहीं बन सके। दंगलोन बहुते न, अब रस्सी पर रस्सी बांधी जा रही है और फिर भी ला के बांधने दंगलोन, 2 अंगुल की कसर रह जा रही है। मैया हार गई, थक गई। कोई बात नहीं है, इन साधु महात्मा ने तुमको बहुत जादू टोना सिखा दिया है। मैं भी तेरी मैया हूं, दारी की तो बांध के ही छोड़ूंगी आज। चल 2 अंगुल की तो कसर है, मैं दोनों हाथ से पकड़ के बैठी रहूंगी। तब भगवान को दया आ गई, इशारा किया विशाखा जी की तरफ, भैया ठहर ठहर, मैं अभी आई। दौड़ी दौड़ी गई। श्री जी बरसाने में पीरी पोखर पे लट्टू का खेल खेल रही थी, रस्सी लपेट रही थी, बांधना चाह रही थी, पर बंध नहीं रहा। श्री जी छुड़ाती हैं, बांधती नहीं है। माया बांधती है और श्री जी छुड़ाती है। सखी पहुंची, लाओ मैं चलाऊं? बोले हाँ घुमाओ। मुंह पे तो बंधना रहा, लाओ मैं बांध दूं। अंतरंगा शक्ति बांध नहीं, बहिरंगा शक्ति बांध दे। और लेटू है ये त्रिलोकी, लपेट दिया और खर करके चला दिया। श्री जी देखती रह गई, नाच हो रहा है लेटू का, रस्सी लेकर के भगी चली आई। ले मैया ले, अब बन जाएगा कि नहीं है? अरे बोले कहा ये नेक सी या काऊ के खेले वाले की रस्सी थे, बन जाएगा कि नहीं है? बोले बिल्कुल बन जाएगा, देख माने के। श्री जी को नाम है कृपा। कृपया सी स्वबंधने, परिश्रम देख करके बन गए। अब गोपी विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, आप छोड़ दो इनके लिए। बोले अब नहीं छोड़ूंगी। कहीं छोड़ दो, चंचल बालक है, दिवाली को देने घर से निकल जाए तो तुम हम ढूंढती डोरेंगे कि नहीं? भागो भागो जाओ, आज दिवाली का आनंद बिगड़ जाएगा। बहुत नटखट है, सूदो करूंगी तब पूजा होगी, सूदो करूंगी तब पूजा होगी। ना छोड़ दो, नहीं छोड़ो। बोले हम दाऊ जी से जाकर कह देंगे। बोले कह दो। गोपी गई, दाऊ जी से कहा, दाऊ जी चले आए। मैया मेरा बिरन भोरो सो, मेरा भैया बहुत भोलो है, छोटो है, बहुत उत्पात करे, तो भी क्षमा करना चाहिए। नहीं दाऊ, जाने आज हमारी ददिया सास को माठ फोड़ दियो, तो छोड़ दे जाके। नहीं छोड़ेगी ना, देख अगर नहीं छोड़ेगी तो अभी तो माठ ही फूड़ो है। अब मैं जो फुंकार दूंगा, मेरी फुसकार से तेरे ये ब्रजमंडल नहीं, पूरा ब्रह्मांड फूट जाएगा। भगवान ने इशारा कर दिया। बोले नहीं। भैया ने छड़ी दिखाई, ये सांप बारे मेरे ही घर में घुसे, भाजो यहां से, भाजो यहां से। प्रभु को प्रणाम करके दाऊ जी चले आए। बोले तेरी लीला तू ही जाने। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। क्या नियम बदलते देखा? जाके फेरन फटी विवाही, सो का जाने पीर पर आई। आज कन्हई पकड़े गए हैं तो बंधने में कितना कष्ट होता है आज मालूम पड़ रहा है। नहीं, हम सबको आपको बांध रखा है इसने, खुद बंसी बजाता है, हम बंध ही पड़े। आज बंधन में पड़ा है।
तो सोचते हैं कोई बंधन में पड़ा हुआ हो तो मैं उसका दुख दूर कर दूं। देखा थोड़े ही दूर द्वार पे 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं। ध्यान किया, ये कुबेर के पुत्र हैं, गंगा में नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी ने इनको शाप दिया है, मेरे दर्शन का वचन दिया है, सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम। नारद जी की बात रखनी है, इन दुखियों का दुख दूर करना है। धीरे धीरे खींच करके उखल को बढ़े आए। दोनों पेड़ जहां थे वहां स्वगणे परमा प्रीति, उखल जड़ है। आचार्य मां यशोदा है, मंत्र रस्सी है, मंत्रार्थ भगवान है। इससे जड़ का भी उद्धार हो जाता है। उखल उत्कर्षेण खला, पर भगवान से जुड़ गया तो उद्धार करने वाला हो गया। भगवान आगे बढ़े, दोनों जोड़ा वाले वृक्षों में से निकल गए, परंतु इन जड़ वृक्षों का उद्धार हो इसके लिए उखल अड़ गया। भगवान ने देखा, अच्छा सीधे स्वीकार नहीं करते हैं, पुरस्कार से ही स्वीकार करते हैं। उखल को ही पुरस्कार बना लिया, एक चरण इधर छुआया और एक चरण इधर छुआया, अर्राटे के साथ में हजारों हजारों वर्ष के वो वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर पड़े। देवता 2 प्रकट हुए, भैया तुम कौन हो? हम ननकुवर मणिग्रीव हैं। नारद जी ने हम पे बड़ी कृपा की, जो आपका दर्शन हमें मिला। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे, आप परमात्मा हैं, हम आपके लिए प्रणाम करते हैं। भैया मांगो तुम क्या चाहते हो? मेरे वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुणों को गाती रहे। श्रवणौ कथायाम, हमारे श्रवण आपकी कथा में लगे रहे। मन सदा आपका स्मरण करता रहे, सिर आपके और आपके दासों के चरणों में झुकता रहे। मेरे भैया तुम मेरी भक्ति मांग रहे हो, जाओ मैंने तुम्हें भक्ति दीनी दीनी दीनी। बार बार परिक्रमा करके प्रणाम करके चले गए। धमाका हुआ, सब गोकुलवासी आ गए। न आंधी न तूफान न भूकंप, इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए? बाला ऊंचने लेती, बालकों ने कहा इसने उखाड़े, बोले वाह जे उखाड़े। बाबा जोर लगाए तो नहीं उखाड़े, पर बाबा जोर लगाए तो नहीं वृक्ष उखड़े। इतने पुराने वृक्ष कैसे उखड़ गए? बोले हमने 2 देवता भी प्रकट होते देखे हैं। ओ बोले जरूर इसमें कोई प्रेत है, ये भूत है, कोई प्रेत है, कोई राक्षस है। नारायण आपने बड़ी कृपा की नहीं, जो वृक्ष में रहने वाले भूत इनका बाल भी बांका नहीं कर सके। अब यहां हमको नहीं रहना चाहिए। बाबा बोले भैया कहाँ है? गोपी में छिपी बैठी है, बता बताओ लाला कौन ने बांधा है? दाऊ जी आगे आगे बोला मैं बताऊं कौन ने बांधा है? हाँ लाला बता बता। बोले बताऊंगा, पहले कंधे पे बिठा ली। अब कंधे पे बिठा लिए, बताऊं? बोले हाँ बता। बोले पहले लाला को खोल दो। उठा बैठा की चड्डी खानी है ना, ले अब तेरे लाला खोल दियो, अब बता। तब तक दाऊ जी कुछ बता मैं कहने को पहले मोह भी तो गोदी में बिठाओ, कंधे पे बिठा मेरे ताई भी। अब लाला को भी उठा कंधे बिठा लिया। लाला अब बता, तो मुंह बंद कर दिया। नहीं
नहीं। अरे भाई दोनों भैया क्या बात कर रहे हो? बोले कचौरा हम तो चड्डी खा रहे हैं, हमें कहा बांधो, कौन ने बांधो है? या कोई बांध सके? कौन ने बांधा हम नहीं जाने। मैया आई, गोपी संग में आई है। मैया मैया मुझे तो भूख लगी है, बाबा उतार दे। कहीं अकेली आई, कोई कह दे कि मार इनने बांधा, बाबा अभी सोटा उठा के खबर ले ले वो। मैया भूख लगी है, आजा बेटा आजा। स्तनपान करने लग गए हैं। इधर वही ब्रज की सभा हुई। इतो उत्थात तपिमस्मा भी गोकुलस्य हितैषी भी। अब हम लोगों को यहां नहीं रहना है। तो बोले कहां चलेंगे? वनम वृंदावनम नाम अशव्यम नवकाननम। यहां से गोकुल खाली करके यमुना जी के दक्षिण तट पर वृंदावन में चलेंगे। तुलसी का वन है, वहां कोई आपत्ति नहीं आने वाली है। प्रस्ताव पास हो गया। सब ब्रजवासी गोकुल खाली करके वृंदावन वासी हो गए। अर्धचंद्राकार खिरक खड़े करके वहां आनंद से भगवान ने इशारा कर दिया। रात्रि में ही जो महल गोकुल में छोड़ के आए उनसे भी सुंदर वृंदावन में तैयार हो गए। भगवान अब वृंदावन की महिमा बढ़ाने के लिए मैया से कह रहे हैं, हम वृंदावन की शोभा देखिए हमें, जाओ लाला, दाऊ जी के संग रहियो, सखा जाओ संग में, घूम फिर के आ जाइयो। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षा से उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। तीर्थ राज तिलक त्रिभुवन को वृंदावन सुखदाई। वृंदावन तीर्थराज उनके भी उपास्य तिलक भूत हैं, जो कृष्ण बलराम को आनंद देने वाले हैं। थोड़ी दूर में ही भगवान ने ध्यान किया, मामा जी का भेजा हुआ एक खिलौना असुर बगुला बना हुआ जमुना जी के किनारे बैठा है। अच्छा, मामा जी ने भेज दिया, आप आ गए। दाऊ भैया तुम इधर देखियो। वो गिरिराज जी को देख रहे हैं और कन्हैया सड़क के आए, और जैसे ही आए जमुना जी की तरफ, उस बगुले ने फट से मुंह में रख लिए, अग्नि रूप प्रकट कर दिया, जलने लगा। तालू छोड़ दिए कन्हैया, फिर मारने को दौड़ा चोंच से। भगवान ने एक हाथ से एक चोंच का नीचे का भाग, दूसरे से ऊपर का पकड़ा और जोर से झटका दिया। विराट रूप खट से बकासुर देह त्याग कर भगवान के धाम को चला गया। देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं। ये वृंदावन में बकासुर उद्धार की लीला देखकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी। रे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी
रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, रात हो तो श्री यमुना जी में नहाएंगे, रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, रात हो तो श्री यमुना जी में नहाएंगे, जीवन अपना सफल वहीं पे बनाएंगे, अपना सफल वहीं पे बनाएंगे, पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमल कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। साथ होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, रात हो तो श्री यमुना जी में नहाएंगे, रात होते हम श्री यमुना में नहाएंगे, रात हो तो श्री यमुना जी में नहाएंगे, जीवन अपना सफल वहीं पे बनाएंगे, जीवन अपना सफल वहीं पे बनाएंगे, पूर्ण हो सब काम, तेरा पूर्ण हो सब काम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामलकारी। बालकृष्ण लाल अब 4 वर्ष के हो गए। सखाओं के साथ बछड़ा और बछिया चराने का अभ्यास कर रहे हैं। बछड़ा और रोज आते हैं जाते हैं, लीला होती है। मामा जी का भेजा हुआ एक दिन एक पापी असुर, पाप का नाम है अघ, जिसको भगवान की लीला अच्छी नहीं लगे, देखने में सुनने में टीवी नाटक नौटंकी अच्छे लगे, वह अघ है, वह अघासुर है। जय हो जय हो जय जय। बोलिए श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। तद वीक्षणा क्षमा, हम नहीं कह रहे हैं, भागवत में ही लिखा है। तद वीक्षणा क्षमा, बछड़ा बछिया चल रहे हैं, सखा साथ में है, छोटे छोटे मुरली हाथ में लिए कन्हैया, और वीक्षणा क्षमा, इनके खेल को देखकर वो असुर असमर्थ हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि मैं लीला बिहारी के से इस लीला को मिटा के रहूंगा। थोड़ी दूर जाकर भयंकर विशाल अजगर का रूप धरकर पड़ गया। भगवान ने देखा कि ठीक, मामा जी ने पहले गुड़िया भेजी, इसके बाद में बगुला भेज दिया, और अब खेलने के लिए खिलाने के सांप भेज दिया है। पी 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 बजा के नचाना ही है। चले गए उधर की तरफ। सखा बोले भैया ये तो बहुत ही सुंदर कोई रूप दिखाई दे रहे हो, सब आपस में बात कर रहे हैं।
4 लेन ये वृंदावन की शोभा मालूम पड़े, ये गिरिराज महाराज की गुफा मालूम पड़े, ये लाल लाल ये सड़क है, सड़क गेरू की, बस इसमें से जो हवा आ रही है ये श्वास नहीं है। जंगल में उस पार कहीं आग लगी है, पशु जर गए हैं, उनकी ये गरम गरम श्वास आ रही है। एक ओट इसका नीचे और एक ऊपर आकाश में लगा हुआ है। कैसी बढ़िया गुफा बना के रखी है, कैसे कैसे कंगूरा बना रखे हैं, डाढ़ भयंकर कंगूरा बने हुए हैं।